अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व आहलिक आदाअहुम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ लें सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़नूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर मिजाज गिरामी बार महसूस न फरमाए तो सब साहिबान बुलंदतर सलवात पढ़ लें। साहिबान मोहतरम, मैं मुसलसल आप साहिबान से मकाम अहले बैत पर गुफ्तगू करता रहा। वहीं से एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। शिया अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नामे नामी इस्माए गिरामी खालिक ने खुद तजवीज़ किए। अगर समझ में आ जाए बात तो इतना ज़रूर बोलें कि मुझे पता चलता रहे कि मैं कुछ कह रहा हूँ। मैंने गुजारिश की है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नामे नामी इस्माए गिरामी खालिक ने खुद तजवीज़ किए, जिसे तौसीफ़ो सनाओ हम्द का मजमुआ पाया, उसका नाम मोहम्मद रखा। आपका बोलना मुझे बताएगा कि मेरा मैसेज आप तक जा रहा है। मैंने गुजारिश ये की है कि जिसे तौसीफ़ हो, बेटा देखना मेरी तरफ, अगर उधर देखना है तो बाहर। मैं क्या कह रहा हूँ? जिसे तौसीफ़ो सनाओ हमद का मजमुआ पाया, उसका नाम मोहम्मद रखा।
और जिसके दरवाजे पर बुलंदियों को सजदा रेस देखा उसका नाम अली रखा। ये समझ में आ रही? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? आपकी क्या बात है? हाँ, जिसे हुस्न खूबी का मरकज पाया उसका नाम हसन रखा। पता नहीं मैं समझा सकूंगा कि नहीं। और जहां पर सारी खूबियां इकट्ठी हो गईं उस मजमूए का नाम हुसैन रखा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भाई बोलो मेरे साथ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है हजरात के? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने मुसलसल यहां पर यह कहा कि मेरा हुसैन मुसलमानों का मोहसिन नहीं है, इंसानियत का मोहसिन है। अगर आप जैसे ज़हीन तशरीफ रखें प्लीज। हाँ, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे मैं मजलिस छोड़ जाऊंगा। हाँ, गुजारिश क्या कर रहा हूं? मैंने मुसलसल ये कहा कि मेरा हुसैन मुसलमानों का मोहसिन नहीं है, इंसानियत का मोहसिन है। जो नहीं समझ सका उसे और आसान कर देता हूं। जिसमें इंसानियत है हुसैन उसका मोहसिन है। रसूल ने किस किस अंदाज से तारुफ़े हुसैन नहीं फरमाया। कभी शानों पर, कभी गोदी में, कभी हालत सजदा में। अब मैं किसी और तरफ नहीं जाता, मैं अपने दिए हुए टाइम में से भी वक्त छोड़ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हसास खतीब हूं। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? मैंने गुजारिश क्या की है? हुसैन समझाना है। रसूल मरकज है। आओ, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो मैंने तो रसूल की नमाज भी हुसैन के बगैर मुकम्मल होती हुई नहीं देखी। नहीं समझ रहे आप हजरात? जिन्हें समझ में आ रही है वो मेरे साथ बोल कर बात करें। हाँ हाँ, मैंने तो रसूल की नमाज भी हुसैन के बगैर मुकम्मल होती नहीं देखी। कैसे? रसूल ने नमाज शुरू की, कयाम किया, रकू में गए, सजदे में गए, या मस्जिद का दरवाजा खुला, मेरा हुसैन मस्जिद में दाखिल हुआ। पहली सफ चीरी, दूसरी चीरी, तीसरी चीरी। अगर ये जुमला जाया हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा अशरा आप तक नहीं पहुंचा। पहली सफ चीरी, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहाड़ वालों यकीन करो, हुसैन के लिए सफ़ों में रास्ता ऐसे बन रहा था कि जैसे दीवार काबा में अली के लिए शिगाफ हो रहा है। आपकी दाद काबिले दाद है, मगर नारा मुझे मुतमईन नहीं कर रहा आपका। हाँ, मैं छोटी खुशामद का आदि नहीं, कलेजों से आवाज आए नाराए हैदरी। मैंने तो रसूल की नमाज भी हुसैन के बगैर मुकम्मल होती नहीं देखी।
पहली सब चीरी, दूसरी चीरी, खतीब के लिए वक्त चाहिए, तीसरी चीरी, चौथी चीरी। एक और लफ्ज दूं, यकीन कीजिए मेरे हुसैन के लिए सफ़ों में ऐसे रास्ता बन रहा था कि जैसा दरियाए नील में मूसा के लिए शिगाफ हो रहा है। लफ्ज आया होते हैं, खून हो जाता है। हाँ, आए 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 आकर पुश्ते मोहम्मद पर बैठ गए। शिया रिवायत नहीं पढ़ रहा, अहले सुन्नत भाइयों की रिवायत पढ़ रहा हूं। आए, निगाह मेरी तरफ, निगाह मेरी तरफ। हाँ, मैं तो पलकों के इशारे जानता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? पहली सफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, आए, सवार हो गए। रसूल ने कयाम किया, रकू में गए, सजदे में गए, बिस्मिल्लाह, सजदे में गए, बिस्मिल्लाह, सजदे में गए। 3 दफा मैं मौजू पढ़ने का आदी हूं। मैंने कभी एक मौजू में 50 मौजू नहीं मिलाए। हाँ, सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह जारी की, 3 दफा पढ़ा, सर उठाने का इरादा किया, या उधर से जिब्रील उतर आया, वो कह रहा है सर न उठाना। नहीं समझ रहे? नहीं, मुझे आपका नारा मुतमईन नहीं कर रहा। वो कह रहा है सर न उठाना। ये मेरी खिताबत के लफ्ज नहीं है, किताबों के जुमले हैं। जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से न उतरे, बात समझ में आई मेरी? शिया हो शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो। मैं किसी का मजहब तब्दील कराने नहीं आया, मगर एक इंसान होने की हैसियत से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो आओ मेरे साथ एक फैसला करके जाओ। यहां पर कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा हो, यहां से कोई बच्चा आए और पुष्ट पर बैठ जाए, मुझे इंसानियत के हवाले से फैसला चाहिए। बच्चे को समझाओगे? नहीं समझ रहे आप हजरात? अब मैं घोल के तो आपके दिमागों में डाल नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे को समझाओगे या बुजुर्ग को समझाओगे? भाई बच्चे से कहोगे बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हें तकलीफ न दो, और टॉफी ले दें, गोली ले दें, बोतल ले दें, आइसक्रीम ले दें। मेरा पूरी मिल्लत इस्लामिया से सवाल है कि अगर जिब्रील आया था तो आके हुसैन को उतारता। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? आके हुसैन समझा रहा हूं, हुसैन को उतारता, मगर वो उल्टा रसूल से कह रहा है। वो कह रहा है सर न उठाना। हाय हाय, नहीं समझ रहे आप? मैं एक तकरीर में अशरे का मैटर दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? वो कह रहा है सर न उठाना, सर न उठाना। और किबला
जिब्रील कहकर वापिस चला गया। मैं कहता हूं जिब्रील, अगर तू आ ही गया था पास बैठ जाता, जब हुसैन उतरते बता देता। रसूल को क्या पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? लौ खालिक से लगाए बैठा है, सुभान रब्बियल आला का मकसद जानता है। एक और कॉर्नर से आऊं, ओ बाबा, जिसके मसीह के पांव से हालत नमाज में तीर निकले और उसे खबर न हो। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? कौम को किस राह पे डाल दिया है? मैटर दो, मैं क्या कह रहा हूं, कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। और जिसके वसी के पांव से हालत नमाज में तीर निकले उसे खबर ही ना हो, उसके सरदार को क्या पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? लो खालिक से लगाए बैठा है, सुभान रब्बिल आला का मकसद जानता है, उसके मफहूम से वाकिफ है, उसके मफहूम से वाकिफ है। और जिब्रील वापिस बुला रहा है, क्यों? हुसैन समझाना चाहता है। रसूल ने 3 बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला, सोचा हुसैन पुश्त पर है, हाँ है। फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला, फिर सोचा हुसैन पुश्त पर है, हाँ है। फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला, फिर सोचा हुसैन है, हाँ है। फिर पढ़ा सुभान रब्बिल आला। अगर नहीं समझा सका तो और आसान कर देता हूं, 70 बार पढ़ा सुभान रब्बिल आला, 70 बार सोचा हुसैन है कि नहीं है। अल्लाह बताना चाहता था कि हबीब, आज तेरी नमाज ये है कि लबों पे जिक्र मेरा हो, जहन में तसव्वुर हुसैन का हो। आप जिए, मैं राजी हूं आपसे, लबों पे जिक्र मेरा हो, जहन में तसव्वुर हुसैन कहो। जो बेचारे पीछे नमाज पढ़ रहे थे रसूल के, मैं मिंबर से मजाक का कायल नहीं हूं, हाँ, जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन गरीबों के कई सजदे हो गए। कैसे? सजदे से सर को उठाया, देखा रसूल सजदे में है, फिर चले गए, फिर उठाया, फिर चले गए, फिर उठाया, फिर चले गए। मुझे कहने का हक दोगे? सहाबा जब सर को उठाते थे तो रसूल नजर नहीं आते थे, हुसैन नजर आते थे। अल्लाह बताना चाहता था, सहाबियों, आज तुम्हारी नमाज ये है, सजदे सर को उठाओ, मेरे हुसैन की जियारत करो, फिर सजदे में। मेरी बातें पहुंच रही हैं, मेरी बातें पहुंच रही हैं। इधर इधर 70 बार पढ़ा, मैं वहीं पे खड़ा हूं, 70 बार पढ़ा सुभान रब्बिल आला, 70 बार सोचा हुसैन है कि नहीं है। सहाबियों को भी हुसैन समझा दिया, कायनात को भी हुसैन बता दिया। और दोस्तों, अगर मैं यहां तक आपको लाने में कामयाब हो गया तो आप नतीजा दूं, नतीजा दूं।
रसूल सजदे में, जिब्रील के इंतजार में। जागना जागना, जिसने कभी हुसैन नहीं सुना उसके लिए जुमला कह रहा हूं। रसूल नहीं, मैं पीछे जाऊंगा, मैं जल्दी कर गया हूं। सहाबा, भाई कहते हैं ना सहाबा का जिक्र नहीं करते, तो चले मैं कर देता हूं। सहाबा रसूल के इंतजार में, जिन्हें समझ आ रही है वो बोले मेरे साथ। सहाबा रसूल के इंतजार में, रसूल जिब्रील के इंतजार में, जिब्रील वही के इंतजार में, वही तौहीद के इंतजार में, तौहीद हुसैन के इंतजार। सरे मुबारक था सजदे अंदर, सरवर पढ़ा रहे थे। हजूर आगे साहब पीछे कर फर्ज सारे अदा रहे थे। ऐसे माहौल में खरामा खरामा इमाम तशरीफ ला रहे थे और पुश्ते नबी पे सवार होकर जहान भर को बता रहे थे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। अरे इबादत उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बहुत शुक्रिया। रसूल समझा रहे थे, खात्मा कोई घंटों पढ़ने से आदमी बड़ा नहीं बनता। रसूल समझा रहे थे कि जिसे मैं हालत नमाज में उतारना गवारा नहीं करता। बराह रास्त मसाइब पे जा रहा हूं। रसूल बता रहे थे कि जिसे मैं हालत नमाज में उतारना गवारा नहीं करता, मेरे बाद मेरे हुसैन को नेज़ों से ना उतारना। भाई बड़ी लंबी फहरिस्त है, जाकिरीन आपको सुनाएंगे। अब मैं किसी और तरफ नहीं जा सकता, क्यों? मेरी मजबूरी है, वजह में से ये ज्यादा हूं। आज कौन सी मुहर्रम है? 11। चुप करके लाशों से गुजर गई। जिन्हें रोना नहीं आता सर झुकाओ। मैंने क्या कहा है? चुप करके लाशों से गुजर गई। मेरा बेटा है, आपने 10 दिन तक इनसे शौकत रजा साहब का कलाम सुना, मगर मुझे यहाँ पर शहीद मोहसिन का एक शेर सामने आ गया है। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते हैं, कैसे लाशों से गुजरी? सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? चुप करके लाशों से गुजर गई। आपने इबादत की, मैं आपके इबादत के इजाफे के लिए आज के दिन के हवाले से एक और जुमला कह देता हूं। साहिबे खुलासतुल मसाइब, मक्तल की बड़ी किताब है, उसने लिखा है कि ऊंट से उतरी,
नहीं बताऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। जिंदगी गुजर गई है, सख्त रिवायत पढ़ी नहीं। मजलिस हो ना हो, कभी इस चीज को पेश नजर नहीं रखा। ऊंट से उतरी, ऊंट से उतर कर भाई की लाश के पहुंचने तक साहिब खुलासातुल मसाइब लिखता है, अली की बेटी 9 मरतबा जमीन पर बैठी, 9 मरतबा खड़ी हुई। मैंने सारा मक्तल पढ़ा। अगर मातम करो तो लफ्ज कह रहा हूं, सारा मक्तल पढ़ा। उठी क्यों, बैठी क्यों? मक्तल ने मुझे बस इतना बताया कि जहां पर हुसैन की लाश का कोई टुकड़ा नजर आया, बैठ गई। उठती बैठती भाई की लाश भी आई, पत्थरों का ढेर। हटाए कैसे हटाए? हाथ बंधे हुए हैं। पता नहीं समझोगे कि नहीं, मगर कह देता हूं, हाथ बंधे हुए हैं। पहला जानू टेका, दूसरा जानू टेका, जहां तक हो सका। पत्थर हटाए, लाश नजर आई। अली की बेटी ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, आ अंता अखी, क्या मेरा भाई हुसैन तू है? जिब्रील के परों पे आराम करने वाला तू है? तू वही हुसैन है जिसे मेरी मां ने चक्कियां पीस पीस कर पाला था? हुसैन, ज़ैनब पूछने आई है, तेरा सर कौन ले गया है? दिल दुखे तो सैयदजादा समझकर मुआफ कर देना। हुसैन, ज़ैनब पूछने आई है, तेरा सर कौन ले गया है? लिबास कौन ले गया है? कमरबंद कौन ले गया है? दिल दुखे तो मुआफ कर देना। तेरी उंगली कौन ले गया है? उंगली कौन ले गया है? मैंने अंगूठी नहीं कहा, मैंने इस जुमले में जो पढ़ सकता था मैंने पढ़ दिया। उंगली कौन ले गया है? लाशे हुसैन ने करवट ली। ज़ैनब फिर पूछ, सर कौन ले गया है? लिबास कौन ले गया है? उंगली कौन ले गया है? कमरबंद कौन ले गया है? या हुसैन की लाश तड़पी, आवाज आई, ज़ैनब तेरी चादर कौन ले गया है? मेरी जागीर में तुझे जेवर किसने पहनाए? गैरतमंदो, खत्म हो गई मजलिस। आखिरी जुमले पर पहुंच गया हूं, आखिरी जुमले पर पहुंच गया हूं। गैरतमंदो, हमीद जो तारीख करबला का नामा निगार है, उसने एक जुमला लिखा है कि हर लाश पर रोने वाली बीबियां मौजूद थी। इस बीबी को जरूर आज पुरसा देना। हमीद कहता है, मैंने देखा हर लाश पर रोने वाली बीबियां मौजूद थी, मगर 2 लाशें ऐसी थीं जिन पे रोने वाला कोई नहीं। हमीद कहता है, मैं सज्जाद के पास गया, मैंने जाकर पूछा, मौला क्या इन बच्चों की मां खैमों में जल के मर गई है? कहा, नहीं हमीद, ये मेरी पुप्पी की जोड़ी है, ये उन मोहम्मद के लाशें हैं। सज्जाद ने वहीं से आवाज दी, अम्मा जा बेटों की लाशों पे रो, वहीं पे रो। कहते, नहीं सज्जाद, ये मेरे हुसैन का सदका है। जो सदका दे दिया जाता है वापिस नहीं लिया जाता। मैंने इन्हें हुसैन पर सदका कर दिया। और आखिरी जुमले में पहुंच गया हूं। गैरतमंदो, या हमीद कहता है, मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची है, लाश पे बैठी हुई है। ना इससे बड़ा लफ्ज है आज के लिए मेरे पास। अगर समझ में आ गया जुमला तो कफन में रोने के लिए काफी हो जाएगा। हमीद कहता है, सब रो रही हैं बीबियां। या इतने में शिमर लाशों में दाखिल हुआ। इसने बुलंद आवाज से कहा, तरगलू
कूच करो। मैं बस इसी तरह पढ़ सकता हूं। इस जालिम से शैदानियां इतनी डर गई थी कि इस जालिम को आते देखा, अकबर वाली ने अकबर की लाश छोड़ दी, कासिम वाली ने कासिम की लाश छोड़ दी, अब्बास वाली ने अब्बास की लाश छोड़ दी। सब ने लाशें छोड़ दी, मगर एक 4 साल की बच्ची लाश पर बैठी हुई है। ये जालिम करीब आया, आकर कहता है, बच्ची तूने लाश क्यों नहीं छोड़ी? बच्ची ने फकत एक जुमला कहा, क्या चाहता है? लाश छोड़। बच्ची रो के कहती, जालिम तेरे लिए इतने कैदी काफी नहीं है? जो मैंने पढ़ना था वो पढ़ गया हूं। मसाइब के इशारे समझा करो। जाकिरों ने आपको सख्त रिवायात पे डाल दिया है। सख्त रिवायत में वो लुत्फ नहीं जो इशारे में है। रोकर कहते हैं, जालिम तेरे लिए इतने कैदी काफी नहीं? कहते, बच्ची तू यहां रहना चाहती है? बच्ची कहती है, हाँ। अब ये आले मोहम्मद की बच्ची है। कहते, क्यों? रोकर कहते, तू जालिम है ना, तूने मेरे नाने की शरीयत नहीं पढ़ी। कहते हैं, बच्ची तेरे नाने की शरीयत क्या कहती है? बच्ची रोकर कहते, जालिम मेरे नाने की शरीयत कहती है, जब कोई मर जाए पहले उसे गुस्ल दो, फिर उसे कफन दो, फिर उसे दफन करो। जालिम जब तू इन कैदियों को लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा, मैं करीब किसी सड़क पे चली जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा, काफिले वालों से कहूंगी, काफिले वालों एक परदेसी मारा गया, काफिले वालों एक मुसाफिर मारा गया, काफिले वालों एक अल्लाह रासी मारा गया। जितना बड़ा भी जालिम था, ये वापिस हुआ। इधर ये वापिस हुआ तो जनाब रुबाब ने इस हरामजादे को वापिस होते देखा। रोती रोती सज्जाद के पास आई, कर लोगे बर्दाश्त? इशारा फिर करूंगा, रिवायत नहीं पढ़ूंगा। सज्जाद के करीब आई। सज्जाद बेटा मेरी सकीना मर गई है। आप नहीं समझे। सज्जाद मेरी सकीना मर गई है। क्यों अम्मा? लेने गया था, खाली हाथ आया है। सज्जाद बाप की लाश पे आए, मंजर क्या है, बाप की लाश पे बैठी हुई है, रो रो के कहती है, बाबा तेरा कोई कुछ नहीं लगता, बाबा ये सारे चले जाएं, बाबा मैं तेरी कब्र बनाऊंगी, तेरी कब्र की मुजाविरा बनूंगी, बाबा अश्कों से छिड़काव करूंगी, बालों से जगह साफ करूंगी, तेरे आने वालों को बताऊंगी मैं इस गरीब की बेटी हूं। सज्जाद आगे बढ़ के कहते, सकीना चल मेरे साथ। सकीना ने बाप की लाश नहीं छोड़ी। कहते, नहीं सज्जाद तुम सारे चले जाओ, मैं बाबे को तन्हा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बेटियों का बाप से एक अजीब रिश्ता है, जब कारण नहीं छोड़ सकती। सज्जाद ने कोशिश की, सकीना ने लाश नहीं छोड़ी। अल्लाह जाने सज्जाद ने आगे बढ़ के सकीना के कान में कुछ कहा, या सकीना ने बाप की लाश छोड़कर कहते, बाबा खुदा हाफिज, बाबा मैं सज्जाद के साथ जा रही हूँ। लाशे हुसैन तड़पी, आवाज आई, सज्जाद मेरी बेटी से क्या कहा है? मेरे मौला फरमाते हैं, बाबा मैंने और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा है, सकीना तू बाबे के पास रहेगी, रास्ते में मेरे जंजीर ठंडे कौन करेगा, मेरे पांव से कांटे कौन निकालेगा, मुझे सफर में तसल्लियां कौन